आज मैया सुनीति ने अपने बेटा ध्रुव से कहा, मेरे लाल तू इस पिता की तो आस छोड़ जो सारे जगत का पिता है, तुम उनकी गोदी में बैठो। ध्रुव कहने लगे, मैया उनका नाम क्या है? सुनीति बोली, बेटा वैसे तो उनके एक नहीं अनेक नाम है, सहस्त्रों नाम है। चाहे जगदीश कहो, जगत पिता, जगन्नाथ, लेकिन दो नाम बहुत प्यारे हैं। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे तो राम कहो और चाहे कृष्ण कहो, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। तो ध्रुव ने अपनी मैया के पैर पकड़ लिए, कहा मैया हमें तू एक बात बता दे। और ध्रुव कहने लगा, मैया बात यह है कि मैया और पूछूं तो और बता दे मोई पिता कह पाऊं, और किस जगह मिले भगवान री के ढूंढ मैया लाऊं। भैया वो मेरे राम हमें कहाँ मिलेंगे, मेरे कृष्ण हमें कहाँ मिलेंगे? सुनीति देती है, लाला अरे सुन बेटा नादान तोए न ज्ञान सत्य समझाऊं। हर जगह मिले भगवान रे के भेद में बताऊं। इस तरह से सुनीति ने कहा, बेटा भगवान तो मिट्टी के कड़कड़ में व्यापक है, भगवान हर जगह है। ध्रुव कहने लगे, भैया तो मुझे आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, अब मैं सच्चे पिता की गोदी में बैठ के ही रहूंगा। सुनीति बोली, लाला तुम अभी छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओ तब तुम भगवान के पास में जाना। ध्रुव कहने लगे, मैया मैं बड़ा हो गया, मैया अगर मैं जीवित रहा तो मैया मैं तुझसे मुलाकात करूंगा, और अगर मैया मैं मर गया तो तू अपने हृदय पे पत्थर रख लिए, तू ये सोच लेना कि मेरे कुच्छा से कोई बेटा हुआ ही नहीं। मैया के पैर छुए के आज ध्रुव बन के लिए चले। उत्तानपाद को मालूम पड़ा तो उत्तानपाद ने कहा, ध्रुव बन के लिए न जाए, ध्रुव को हम आधा राज्य दे देंगे। लेकिन ध्रुव ने इनकार कर दिया। उत्तानपाद ने कहा, हम पूरा राज्य दे देंगे, लेकिन ध्रुव ने वो अयोध्या का राज ठुकरा दिया। और भगवान का दीवाना बन के ध्रुव वहां से चला। लेकिन कारण कौन बनी? मौसी। कारण कौन बनी? मौसी। और भाइयों मैं तो ये कहता हूं कि परमात्मा ये मौसी किसी को मन देना, क्योंकि जिन जिन के मौसियां हुई इन मौसियां ने चैन नहीं लेने दिया। एक विद्वान लिख रहा है कि मौसी होते हैं पिसकी बेले, और देख लिया घूमे जमाने में, मौसी होते हैं पिसकी बेले। मौसी को पिसकी बेल क्यों बताया? अरे संकपति की तुए थी नारी, संकपति की तुए थी। अरे पूर्ण मन पे आफत भारी, पूर्ण
कमी क्या करी सताने दीनी से कमी क्या करी सताने मौसी होती है सकी वे देख लिया भूमि महाराज संगपति की 2 पत्नियां थी अंबादे, बाद में फूलमती आई, लेकिन फूलमती ने पूर्णमल को फांसी लगवा दी। किसने लगवाई? मौसी ने। एक मौसी रामायण में हुई, राम की मौसी। रामचंद्र की सुनो कहानी, रामचंद्र की सुनो आँख में भर आवे पानी, आँख में भर आवे के कई डाल दई थी बेर, के कई डाल दई थी बेर, राम को बन भिजवाने में। राम को बन भिजवाने में मौसी होती है सकी वे देख लिया भूमि राम के राज तिलक की तैयारियां हो रही थी परीक्षित जी, लेकिन कैकेयी जो राम की मौसी थी कोप भवन में लेट गई। कोप भवन में लेट कैकेयी मांग रही वरदान, और राज भरत को दो और बन जाएंगे राम। दशरथ ने जब कहा कैकेयी आज तो खुशी का दिन है, मेरे बड़े बेटा राम का राज तिलक है, तू चाहे सो मांग ले, तू जो चाहे मैं तुझे दूंगा। लेकिन नहीं मालूम था दशरथ को कि ये कैकेयी मेरे प्राणों की प्यासी बन जाएगी। तो कैकेयी ने मांगा कि तापस बेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवास। और जैसे बनवास मांगा वैसे पछाड़ खा के दशरथ गिर पड़े। और दशरथ ने कहा था कि कैकेयी मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, तू अगर राज मांगना चाहती है तो अपने बेटा भरत के लिए राजगद्दी मांग ले, लेकिन मेरे बेटा के लिए बनोवास मत मांग, मत मांग। राम के बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा, राम मेरे प्राणों के भी प्राण हैं। लेकिन वो कैकेयी दशरथ के प्राणों की प्यासी बन गई। तो बन को किस भेजवा दिया? किसने भेजवाया? कैकेयी मौसी ने। और एक मौसी ये है ध्रुव की मौसी, जाने जाको सभी जगत है, 5 बरस के ध्रुव भगत है। मौसी ने कर दी नीचे, मौसी ने कर दी नीचे
कोई शेर भालू चीता उठा ले जाएगा, तुम्हारा भक्षण कर लेगा, पीछे लौटो। ध्रुव ने जैसे ये शब्द सुने तो खड़े हो गए। ध्रुव कहने लगे हम पीछे नहीं लौटेंगे। कहां जा रहे हो? हम भगवान का भजन करने जा रहे हैं। मैं भगवान की गोदी में बैठने आया हूं। देवर्षि नारद हंसने लगे, बाजी बा, हमारा सारा जीवन हो गया भगवान का भजन करते करते, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। पीछे लौट जा, कोई शेर भालू उठा ले जाएगा। ध्रुव कहने लगे मुझे ऐसा लगता है तुम महात्मा तो हो, लेकिन तुम असली हो कि फसली हो कि नकली हो? क्या मतलब? मतलब ये है कि मेरी माँ ने ये कहा था कि भगवान हर जगह है। अगर कोई शेर भालू अगर हमें खाएगा तो मेरे भगवान हमें बचाएंगे नहीं क्या? और जो ये शब्द सुने वैसी देवर्षि नारद ने गोदी में उठा लिया, बेटा तुम्हें भगवान अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे तुम्हें। लेकिन ये बताओ मेरे लाल तुम्हारा नाम क्या है? ध्रुव कहते हैं कि मेरा नाम ध्रुव है, मेरी मैया का नाम सुनीति है। समझ गए नारद, ये उसी लड़की का बालक है जिसे मैंने वरदान दिया था। बेटा तुम्हें भगवान तो मिलेंगे, लेकिन ये बताओ तुम्हारा गुरु कौन है? ध्रुव बोले बाबा जी गुरु कहां मिलता है, हम तो जानते ही नहीं है। कहीं दुकान पे मिलता है, कहीं पेड़ पे लगता है। नारद हंसने लगे। नारद कहने लगे गुमाने अंधकार रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, जो परमात्मा तक पहुंचा दे, वही सच्चा गुरु होता है। एक बात बताएं लाला, क्या? तो बताया कि गुरु क्या होता है। कि गुरु भैलोकी का द्वारा है और चेला को ज्ञान सिखाता है। लाला तुम्हें मालूम नहीं, गुरु भैलोकी का और दाता है, चेला को ज्ञान सिखाता है। जिस चेला का गुरु ही न हुआ वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। देवर्षि नारद कहते हैं बेटा बिना गुरु के जो शिष्य होते हैं, जिनका कोई गुरु नहीं होता है, वो थोड़े समय तक चलते हैं, उसके बाद में फिर वो नष्ट हो जाते हैं। जिनका कोई गुरु नहीं होता वो थोड़े समय तक चमत्कार दिखाते हैं, उसके बाद में उनका नाम निशान खत्म हो जाता है। उसी तरह से बिना गुरु के भगवान के पास तक तुम नहीं पहुंच पाओगे। गुरु बिन बबन दी तरह न कोई, और चाहे बिरंच शंकर सब होई। बिना गुरु के परमात्मा तक नहीं पहुंच पाओगे। तो देवर्षि नारद की बात सुनी तो ध्रुव बोले बाबा जी अगर तुम मिल ही गए हो तो तुमसे बढ़िया अब गुरु हमें कहां मिलेगा, आप ही हमारे गुरु बन जाओ। नारद बोले जो रास्ता बताए वही पहुंचाने जाए। जवाब दिया हाँ। तो नारद ने एक मंत्र बताया कि हम तुम्हें एक 12 अक्षरी मंत्र बता रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
बेस कम करो माइक में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धुरव, ये द्वादश अक्षरी मंत्र है। इस मंत्र का तुम जाप करना, एक न एक दिन तुम्हें भगवान अवश्य मिल जाएंगे। लेकिन भगवान को तुम पहचानोगे कैसे? तुमने कभी भगवान को देखा तो है नहीं। भगवान की 4 भुजाएं होगी, सुंदर भगवान का बदन होगा, सूर्य जैसा मुखमंडल होगा, भगवान के चेहरे पर प्रकाश होगा, भगवान के बाल घुंघराले होंगे, ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि पर्वत पर नागिनियां लटक रही हो। और भगवान के 4 भुजाएं होगी, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म। देवर्षि नारद ध्रुव को लेके जाते हैं वृंदावन में, और वृंदावन के मधुवन में पहुंचे हैं। और मधुवन में कालिंदी नदी के किनारे पर ध्रुव की पर्णकुटी आज भी मौजूद है। एक रेखा खींच दी है और उसी रेखा के अंदर ध्रुव बैठ जाते हैं। पद्म आसन लगा के उसी मंत्र का जाप करने लगे। सभी भक्तगण प्रेम से एक भगवान का भजन बोलते हैं। उसके बाद भगवान की कथा। बहनें तालियां बजाएं, भक्तगण भी ताली बजाएं। राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावन हारी।
ध्रुव बैठकर उसी द्वादश अक्षरी मंत्र का जाप करने लगे। 3 दिन तक नेत्र बंद किए हुए बैठे रहे, उसी मंत्र का जाप करते रहे। और 3 दिन के बाद में जब नेत्र खोलकर देखा तो एक कैतु का फल पड़ा हुआ है। थोड़ा सा फल खाया, जल पिया, फिर भजन में लग गए। 6 दिन तक बैठे रहे, नेत्र खोलकर देखा तो वही फल पड़ा है। थोड़ा सा फल खाया, जल पिया। 15 दिन 1 महीने की समाधि लगा गए ध्रुव। अब 1 महीने के बाद नेत्र खोलकर देखा तो पत्तियां पीस पीस कर खाने लगे ध्रुव। 3 महीने तक बैठे रहे, जल पीकर रहने लगे। उसके बाद 6 महीने होने वाले हैं। अब तो पाव का आहार करने लगे, लेकिन भगवान ने अभी दर्शन नहीं दिए। और जब भगवान ने दर्शन नहीं दिए तो ध्रुव अंगूठे के बल खड़े हो गए। और ध्रुव ने अपनी श्वास को ब्रह्मांड में रोक लिया। और जैसे ही श्वास को ब्रह्मांड में रोका है तो संसार के सभी प्राणियों का दम घुटने लगा। भाइयों, प्रमाण तो ऐसा मिला कि जब ध्रुव ने खींचा और प्राण बाऊ तो हवा रुकी त्रिलोकों में। श्वास को जब रोका तो तीनों लोगों में त्राहिमाम मच गया। प्राणियों का दम घुटने लगा। जब सबने खींचा और प्राण बाऊ तो हवा रुकी त्रिलोकों में। पृथ्वी कांपी, आकाश हिला, दम घुटने लगा प्राणियों में। सभी प्राणी घबराने लगे। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। देवर्षि नारद से पूछा, नारद हमारा ये सिंहासन कैसा हिल रहा है? देवर्षि नारद बोले, थोड़ी देर के बाद में अभी तुम भी हिलने लगोगे, अभी नीचे गिरे जा। क्यों? मालूम नहीं, एक छोटा सा बालक ध्रुव को 6 महीने हो गए तपस्या करते करते, लेकिन भगवान ने अभी दर्शन नहीं दिए। और जब इतनी बात सुनी तो इंद्र समझ गया कि ध्रुव घोर तपस्या कर रहे हैं, ध्रुव की तपस्या को छीड़ित करना चाहिए। तो रंभा और बसी, मेनका, शीला, सरला, मंजू, किरण, भावना, साधना सबको बुला लिया। जो इंद्र की अप्सराएं थी सबसे कहा, सुनो, एक छोटा सा बालक जो घोर तपस्या कर रहा है, छल से बल से किसी भी तरह से और उसकी तपस्या को छीड़ित करो। अब भाइयों, रंभा और बसी, मेनका सभी पहुंची ध्रुव के पास में। और ध्रुव जहां पर घोर तपस्या कर रहे थे, एक अप्सरा बोली, ओरी जो तो छोटो है। दूसरी बोली, छोटे के चक्कर में मत रहिए, बड़ो खोटो है। क्या मतलब? मतलब ये है कि जाए ना
कूदी और बिलमाई लिया जो तो छोटा है, नाच कूदी बिलमाई लिया जो तो छोटा। तुम्हें मालूम नहीं कोई तो ले लो जगी लकुट कमरिया, और गुइया कोई तो ले लो जगी लकुट कमरिया, चाहे अपने रंग में रंगाई जो तो छोटा है, नाच कूद बिलमाई जो तो छोटा है। अब तो अप्सराओं ने तरह तरह के शक्ति रूपी बाण छोड़े ध्रुव के ऊपर, लेकिन ध्रुव नेत्र नहीं खोल रहा। उर्वशी बोली ओरी बहन रंभा, तू एक काम कर, तू नागिन बन जा और मैं बैन बजा रही हूं, मैं बीन बजा रही हूं। तो रंभा नागिन बनी गई और बसी बीन बजाने लगी। कैसे बीन बजाया?